नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के समक्ष पुनः महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग आज 9वें श्लोक का अर्थ जानेंगे और 9वें श्लोक को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। उसके पश्चात इसकी हम लोग परीक्षा दृष्टि में प्रश्न भी जानेंगे। तो आइए पूर्व में हम लोग पहले श्लोक को पढ़ते हैं। कृतार्षट्वर्ग जयेन मानवी अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभजनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम् कृतार्षड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना विभजनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम् कृतार्षड्वर्गजयेन मानवी अगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना विभजनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। तेन नयेन पौरुषम वितन्यते, अर्थात तेन केन तो दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा नयेन नीति पूर्वक, नीति से पौरुषम पुरुषार्थ का वितन्यते विस्तार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है गुरुजी? उस दुर्योधन के द्वारा नीति पूर्वक पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। और भैया कैसे? तो अस्ततंद्रिणा, अर्थात आलस्य विहीन, आलस्य से रहित होकर के, नक्तन दिवम, रात और दिन को विभाजित करके, तेन दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा, नयन नीति पूर्वक, पौरुषम वितन्यते, पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। तो गुरु जी पहले पदक्षेप कर देते हैं। कृतार्षट् वर्गजयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवम अस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। तो आइए अब हम लोग पहले देख लेते हैं श्लोक का अर्थ, सीधे जानते हैं। कृतार्षट्वर्गजयेन, अर्षट वर्ग जैन अर्थात कामादिक 6 शत्रुओं को जीत लेने वाला। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। कौन कौन से भैया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये मात्सर्य तो कामादिक 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाला। कितने भैया? कामादिक 6 समूहों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला। और अगम्य रूपाम, न गम्य रूपाम इति अगम्य रूपाम, तो नए तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। तो अगम्य रूपाम अर्थात सीधे कहेंगे दुष्कर स्वरूपों वाली। कैसी गुरुजी? दुष्कर स्वरूप वाली। कैसी स्वरूप वाली? दुष्कर स्वरूप वाली, तो सीधे कहेंगे दुष्कर स्वरूप वाली। तो कामादिक 6 शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने वाला और दुष्कर स्वरूप वाली मानवी, मनु के द्वारा, मनु शरण प्रत्यय हो जाएगा मानवी, मनु के द्वारा उपदिष्ट। किसके द्वारा गुरुजी उपदिष्ट? मनु के द्वारा उपदिष्ट। मनु के द्वारा उपदिष्ट
अर्थात मनु ने जो भी कह दिया है, पदवीम मानवीम पदवीम, पदवीम का विशेषण हुआ मानवीम, तो मनु के द्वारा उपदिष्ट शासन पद्धति को, पदवी मतलब शासन पद्धति को प्रपित सुना, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले भाई साहब, अस्त तंद्रिणा अर्थात आलस रहित, तेन उस दुर्योधन के द्वारा, आलस्य रहित, तेन उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तन दिवम रात और दिन को, रात और दिन को भैया विभज्य समुचित रूप से विभाजित करके, समुचित रूप से बांट करके, नयन नीति के द्वारा, नयन नीति के द्वारा पौरुषम पुरुषार्थ को वितन्यते वितरित किया जा रहा है या विस्तारित किया जा रहा है। तो कृतार षड्वर्ग जयन मानवीम अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभजनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, अर्थात कामादिक 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाला। और गुरुजी सीधे सीधे कहेंगे कि अगम्य रूपाम दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली पदवी शासन पद्धति को मानवी अर्थात मनु के द्वारा उपदिष्ट, मनु के द्वारा उपदिष्ट प्रपित सुना, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, प्राप्त करने की चाह रखने वाला जो दुर्योधन है ना, उसी को बात कर रहे हैं। अस्त तंद्रिणा आलस्य रहित, आलस्य से विहीन होकर के उस दुर्योधन के द्वारा, तेन उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तम दियन रात और दिन को समुचित रूप से विभाजित करके, रात और दिन को समुचित रूप से विभाजित करके, नयन नीति के पूर्वक पुरुषार्थ को, हाँ नयन मतलब बांट करके, नीति के पूर्वक, विभाज्य बांट करके, नयन नीति के पूर्वक पौरुषम पुरुषार्थ को वितन्यते विस्तारित किया जा रहा है या विस्तार किया जा रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ, कामादिक 6 शत्रुओं के समूह पर विजय प्राप्त कर लेने वाले तथा मनु के द्वारा उपदिष्ट दुष्पाप्य स्वरूपों वाली शासन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छुक या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, आलस्य रहित उस दुर्योधन के द्वारा दिन और रात्रि का समुचित रूप से विभाग करके या विभाजन करके ही नीति से पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। किसका गुरुजी? पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। फिर देख लीजिए, कृता ऋषभ वृग जैन अर्थात कामादिक, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले। ठीक है, कैसे भैया? कामादिक 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, अगम्य रूपाम अर्थात दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली, अर्थात जो प्राप्त मतलब जो आसानी से न प्राप्त हो सके, ऐसे दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली पदवी शासन पद्धति को, किसको भैया? शासन पद्धति को मानवीय पदवी, कैसी भैया? मनु के द्वारा उपदिष्ट शासन पद्धति को प्रपित सुना, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। क्या करने की? प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, आलस्य अस्त तंद्रिणा आलस्य रहित, आलस्य से विहीन होकर के, तेन उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तन दिवम रात और दिन का विभज्य समुचित रूप से विभाजन करके, नयन नीति के द्वारा पौरुषम पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है गुरुजी? विस्तार किया रहा है। अर्थात कामादिक 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले और दुष्प्राप्य स्वरूपों वाले मनु के द्वारा, दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली मनु के द्वारा उपदिष्ट पदवी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले आलस्य रहीन असतंद्रिणा आलस्य रहीन, तेन उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तन दिवम रात और दिन को विभज्य समुचित रूप से विभाजन करके, नयन नीति पूर्वक पौरुषम पुरुषार्थ का वितन्यते विस्तार किया जा रहा है। तो कृतार षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपत्सुना विभज्जनक्तं दिवमस्त तंद्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम। तो भैया केन नयन पौरुषम? तो दुर्योधन नयन पौरुषम,
दुर्योधनेन नयेन पौरुषम, अर्थात दुर्योधन के द्वारा नीतिपूर्वक पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। तो केन नयेन पौरुषम वितन्यते, तो दुर्योधनेन नयेन पौरुषम वितन्यते। अगर प्रश्न आ जाए कि किसके द्वारा नीति का, किसके द्वारा पुरुषार्थ का, किसके द्वारा नीतिपूर्वक पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है, तो आप बताएंगे दुर्योधन के द्वारा नीतिपूर्वक पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। अर्थात दुर्योधन किसका विस्तार कर रहा है, तो भैया दुर्योधन पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। रात और दिन को समुचित रूप से विभाग करने वाला कौन है, तो दुर्योधन है। और आलस्य विहीन किसे कहा गया है, तो आलस्य विहीन दुर्योधन को कहा गया है। और क्या कहा, पदवीम कैसी, पदवीम कैसी है, तो मानवीम और अगम्य रूपाम, ये दोनों पदवीम का विशेषण है। अगम्य रूपाम मतलब दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली, मानवी मतलब मनु के द्वारा उपदिष्ट, अर्थात मनु के द्वारा जो कुछ भी, अर्थात मनु से अण घी प्रत्यय लग करके मानवी बना, मनु से मनु अण घी बराबर मानवी बन जाएगा। यहाँ घी प्रत्यय है, मनु शब्द में तसेदम सूत्र से अण प्रत्यय होकर के मानव शब्द बना, और उसके पश्चात स्त्रीत्व की वक्षा में गे प्रत्यय होकर के मानवीय शब्द बन जाता है, और उसी का द्वितीय विभक्ति एक वचन में मानवीय बन जाएगा। ठीक, तो सीधे कहेंगे आप कि कृता षड वर्ग जैन, अर्थात कामादिक 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले, कामादिक 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, अगम्य रूपाम दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली। कैसी भैया, दुष्प्राप्य स्वरूपों, अर्थात जो सरलतम तरीके से ना प्राप्त होने योग्य है वही है दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली। और मानवीय मतलब मनु के द्वारा उपदिष्ट, मनु के द्वारा बताए। मनु ने कहा है कि जो पदवी है, जो मार्ग है, वह बहुत ही कठिन है, ऐसा बहुत सरल मार्ग नहीं है। तो ऐसा ही भाई दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली मनु के द्वारा उपदिष्ट पदवी मतलब सीधे आप ले लेंगे शासन पद्धति को। प्रपित सुना भैया, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, प्राप्त करने की चाह रखने वाला, अस्त तंद्रिणा आलस्य विहीन, आलस्य से रहित, अर्थात मतलब दुर्योधन तनिक भी आलस्य करता ही नहीं है। और क्या कहा, अस्त तंद्रिणा अर्थात आलस्य विहीन। कैसा गुरुजी, तो कहा आलस्य विहीन, तेन उस दुर्योधन के द्वारा, तेन उस दुर्योधन के द्वारा नक्तन दिवम विभज्य, रात और दिन का समुचित रूप से विभाजन करके, रात और दिन का अच्छी तरीके से विभाजन करके, नयन नीति के पूर्वक, ये भी नहीं अनीति, नीति के पूर्वक, नीति पूर्वक अर्थात न्याय पूर्वक पौरुषम वितन्यते, पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। तो भैया कृतार्थ षड वर्जयन में कौन सी विभक्ति, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, तो कृतार्थ षड वर्ग जयन में तृतीया विभक्ति एक वचन, मानवी में द्वितीया विभक्ति एक वचन, अगम्य रूपाम में द्वितीया विभक्ति एक वचन, पदवी में द्वितीया विभक्ति एक वचन, प्रपित सुना में तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रपित सुना में कौन सी भैया, प्रपित शब्द से पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और विभज्य में ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। नक्तन च दिवाचा, नक्तन दिवम बन जाएगा, नक्तन च दिवाचा बन जाएगा, नक्तन दिवम द्वंद्व समास बन जाएगा। अस्त तंद्रिणा, अस्त तंद्रिणा में कौन सी विभक्ति गुरुजी, तो अस्त तंद्रिणा में भी तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और तेन में तृतीय विभक्ति एक वचन, नयन में तृतीय विभक्ति एक वचन। पौरुषम में गुरुजी अगर देखा जाए तो पौरुषम में हो जाएगा आकारांत नपुंसक प्रथमा विभक्ति एक वचन, वितन्यते वि उपसर्ग पूर्वक तन विस्तारे धातु है, आत्मनेपदी में रूप चलता है, वितन्यते, वितन्येते, वितन्यन्ते, वितन्यसे, वितन्येथे, वितन्यध्वे, वितन्ये, वितन्यावहे, वितन्यामहे, ऐसे रूप चलता है। तो कृतार्षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभजनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। केन नयेन पौरुषम वितन्यते, तो दुर्योधनेन नयेन पौरुषम वितन्यते। अस्ततंद्रिणा कहा, तो अस्ततंद्रिणा दुर्योधनः। आलस्य विहीन कौन है, तो दुर्योधन है। समुचित रूप से रात और दिन को विभाजित करता कौन है, तो दुर्योधन है। और जो अगम्य रूपाम पदवीम कीदृशीम,
तो भैया मानो मतलब पदवीम कीदृशीम, तो पदवीम अगम्य रूपाम, जो पदवी है, जो शासन पद्धति है, वह बड़ी ही दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली है। अर्थात जो शासन पद्धति को दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली कौन बताया है, तो आप बताएंगे कि पदवी को या शासन पद्धति को दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली मनु ने कहा है। कौन कहा है गुरुजी? मनु ने कहा है। यहाँ प्राप्त, प्रपित्सुना मतलब प्राप्त करने की इच्छा, प्रपित्सुना मतलब क्या होगा गुरुजी? प्राप्त करने की चाह रखने वाला। क्या करने वाले को? प्राप्त। तो प्राप्तुम इच्छुः प्रपित्सुः तेन प्रपित्सुना, प्राप्तुम इच्छुः प्रपित्सुः तेन प्रपित्सुना बन जाएगा, अर्थात प्राप्त करने की चाह रखने वाला। और मानवीम जो है गुरुजी, यहाँ मानवीम, तो मनोह इयम इति मानवी बन जाएगा, ताम मानवी बन जाएगा। और अस्ततंद्रिणा जो है, अस्ततंद्रिणा अस्ता तंद्रि येन सह तेन अस्ततंद्रिणा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अस्ता तंद्रि येन सह तेन होकर के तृतीय भक्ति एक वचन में अस्ततंद्रिणा बन गया, इसमें बहुव्रीहि समास। अर्थात चला गया है आलस जिसका, अर्थात चली गई है आलस जिसकी, अर्थात दुर्योधन का बोध हो रहा है, अन्य पद का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और नक्तम दिवम में नक्तंच नक्तंच दिवाचा नक्तन दिवम बन जाएगा, नक्तंचा दिवाचा नक्तन दिवम बन जाएगा। यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास बनेगा? द्वंद्व समास। दोनों उभय पदार्थ प्रधानोद्वंद्वः, अर्थात जहाँ दोनों पदार्थ की प्रधानता रहती है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अब पौरुषम, पुरुषस्य कर्म इति पौरुषम बन जाता है, पुरुषस्य कर्म इति पौरुषम। अब आपको बता दें कृता षड् वर्जयन में, तो कृता षड् वर्जयः जयन में आपको बता दें कृत अर्षड वर्ग जयः येन सह इति कृता अर्षड वर्जयः में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। कृत अर्षड वर्ग जयः येन सह इति कृता ऋषड वर्ग जयः बहुव्रीहि समास बन जाएगा। और तृतीया में बन जाएगा तेन कृता ऋषड वर्ग जयेन। ठीक है ना? अब अगर आपसे पूछ ले कि षड वर्गः में कौन सा समास हो जाएगा, तो भैया षण्णाम वर्गः षड वर्गः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अरिषड वर्गः में कौन सा हो जाएगा, तो अरीणाम षड वर्गः अरिषड वर्गः हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अरिषड वर्ग जयः में तो बता दें अरिषड वर्गस्य जयः इति अरिषड वर्ग जयः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कृता अरिषड वर्ग जयः में तो कृत अरिषड वर्ग जयः येन सह इति कृता ऋषड वर्ग जयः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और तेन कृता ऋषड वर्ग जयन में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अगम्य रूपाम में गुरुजी न गम्य रूपाम इति अगम्य रूपाम ऐसा कह सकते हो। तो गंतुम शक्यम इति गम्यम न गम्यम इति अगम्यम नई तत्पुरुष समास। अगम्य में कौन सा समास हो जाएगा, तो अगम्य में नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? नई तत्पुरुष समास अगम्यम। और अगम्यम रूपम यस्याह सा अगम्य रूपा बन जाएगा। अगम्यम रूपम यस्याह सा अगम्य रूपा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अर्थात ना प्राप्त होने वाली, तो इसे पदवीम का तो बोध हो जा रहा है, अन्य पद का, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और उसी में आप लगा देंगे फिर ताम अगम्य रूपाम अथवा अतिशयन अगम्या इति अगम्य रूपा ताम अगम्य रूपाम, ऐसा बन जाता है। तो अगर अगम्य रूपा में आपसे समास पूछ ले तो आप बताएंगे अगम्यम रूपम यस्याह सा अगम्य रूपा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरुजी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यहाँ अगर पूछ ले कि नक्तन दिवम, लिखते जाइएगा, नक्तन दिवम में संधि कौन सी होती है? नक्तम प्लस दिवम बराबर बन गया नक्तन दिवम बन जाएगा। यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि गुरुजी? व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो नक्तम के मकार को मोनुस्वारा सूत्र से अनुस्वार हुआ और उसके पश्चात अनुस्वारस्य यही परसवर्ण सूत्र से ही परसवर्ण ना हुआ, इस प्रकार से बन करके तैयार हो जाता है नक्तम दिवम। तो इस प्रकार से आप बन जाएंगे कि नक्तम दिवम में यदि संधि पूछ ले तो कौन सी संधि बताएंगे आप, तो सीधे आप बताएंगे व्यंजन संधि। कौन संधि गुरुजी? व्यंजन संधि आप बताएंगे। और यदि यहाँ पर बात किया जाए मानवीम में, तो मनु से मानवीम में ये जो मानवीम दिया है ना गुरुजी, मानवीम, तो मनु से अण प्रत्यय होकर के और स्त्रीलिंग में गीक प्रत्यय लग करके मानवीम बन जाता है। और प्रपित्सुना में गुरुजी, प्रपित्सुना में अगर आप लिखेंगे तो प्रापत सन ऊ हो जाता है, तो प्रपित्सुना बन जाएगा। और नक्तम दिवम में आप ये भी देख लीजिए इधर, नक्तम दिवम की बात अगर करेंगे तो इसमें नक्तम एवं दिवा इन दो अव्यय पदों में द्वंद्व समास होने पर अचतुर चतुर सूत्र से ही समासांत अच प्रत्यय होकर द्वंद्व समास होने से परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषो
पुरुषयोः सूत्र से नपुंसक नहीं होकर नक्तन दिवम रूप बन जाता है। और विभज्य में गुरुजी विभज लय प्रत्यय हो जाएगा। विभज्य में विभज लय प्रत्यय हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि विभज्य में कौन सा प्रत्यय है तो आप बताएंगे विभज लय प्रत्यय हो जाएगा। और जो पौरुषम है ना वह पुरुष से अण प्रत्यय हो जाता है, पुरुष से अण प्रत्यय हो जाता है। और अगम्य रूपाम, ये देखिए अगम्य रूपाम में अगम्य में न गम यत, गम लिखता धातु से भुआदिगणी परस्मैपदी धातु से कर्म अर्थ में यत प्रत्यय होकर के गम शब्द बनता है। तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से कृतार षड्वर्ग जैन मानवी, कृतार षड्वर्ग जैन मानवी अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्यनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम, तेन नयन पौरुषम वितन्यते अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा नीति पूर्वक अस्ततंद्र अर्थात आलस्य रहित उस दुर्योधन के द्वारा नीति पूर्वक पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। अर्थात वह दुर्योधन जो है रात और दिन को समुचित रूप से विभाजित करके और आलस्य रहित हो करके ही पुरुषार्थ को रात और दिन क्या कर रहा है, विस्तरित कर रहा है या बढ़ा रहा है। तो कृतार षड्वर्ग जैन मानवी अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभजनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। अर्थात 6 शत्रुओं को जीत लेने वाला कौन है तो दुर्योधन है। कौन है गुरुजी? दुर्योधन है। और पदवी कैसी है तो पदवी भैया मानवीम और अगम्य रूपाम है, मनु के द्वारा उपदिष्ट है और दुष्प्राप्त स्वरूपों वाली है। प्रपत्सुना का मतलब क्या हुआ तो आप बताएंगे। प्रपत्सुना का मतलब प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होगा या प्राप्त करने की चाह रखने वाला होगा। और विभज्य मतलब बांट करके होगा। और नक्तन च दिवम च मतलब दिन और रात्रि होगा। अस्ततंद्रिणा मतलब होगा रात आलस्य रहित अर्थात तो आलस्य विहीन, आलस ना करने वाला। और पौरुषम मतलब पुरुषार्थ हो जाएगा, पुरुष अण प्रत्यय बनकर पौरुषम बन जाता है। वितन्यते वीर वि उपसर्ग पूर्वक तन विस्तारे धातु है। आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप चलता है और रूप इसमें चलता है वितन्यते, वितन्येते, वितन्यन्ते, वितन्यसे, वितन्येथे, वितन्यध्वे, वितन्ये, वितन्यावहे, वितन्यामहे, ऐसे रूप चलता है। और इस श्लोक में यदि बात किया जाए कौन सा अलंकार है तो गुरुजी काव्यलिंग अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? काव्यलिंग अलंकार है। इस श्लोक में छंद कौन सा है तो वंशस्थ छंद है। काव्यलिंग अलंकार का आप लोग आपको बता दें कैसे होगा। जो ये नयन है ना गुरुजी, नयन पौरुषम वितन्यते, क्या है? नयन पौरुषम वितन्यते अर्थात नीति के द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। इस अर्थ के ज्ञान हेतु, इस अर्थ को जानने के लिए ही जो दिया गया है ना कृता षट वृगजयेन, देखिए तेन नयन पौरुषम वितन्यते कृता षट वृगजयेन, तेन अर्थात कृता षट वृगजयेन केन दुर्योधनेन, कृता षट वृगजयेन से भी उस दुर्योधन का बोध होता, तेन का विशेषण हो गया ये। और नयन पौरुषम वितन्यते तो भैया केन नयन पौरुषम वितन्यते तो दुर्योधनेन नयन पौरुषम वितन्यते। तो यहाँ जो आपको हम कह रहे थे नयन पौरुषम वितन्यते, ये नयन पौरुषम वितन्यते जो है इस नीति के द्वारा पौरुष का विस्तार किया जा रहा है। इस अर्थ के ज्ञान का हेतु जो है कृता ये कृता ऋषड्वर्ग जयेन अगम्य रूपाम मानवीम मानवीम पदवीम प्रपित्सुना तथा नक्तन दिवम विभज्य अस्ततंद्रिणा, विभज्य अस्ततंद्रिणा, यह वाक्यार्थ है। इसी कारण से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार हो गया है। और काव्यलिंग अलंकार का लक्षण होता है हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, अर्थात मतलब कहने का ये हुआ कि जहाँ वाक्य का अर्थ ही किसी का हेतु होता है, जहाँ पर किसी वाक्य का अर्थ ही किसी का हेतु बन जाए, कारण होता है, वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। और लिंग का अर्थ यहाँ पर हेतु होता है। हेतु मतलब कारण, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ वाक्य का अर्थ ही किसी का कारण बन जाए, यहाँ जहाँ पर किसी वाक्य का अर्थ ही कोई कारण बन जाता है वहीं पर काव्यलिंग अलंकार होता है। और लिंग का अर्थ है यहाँ हेतु। तो पहले ही हमने कहा भैया तेन नयन पौरुषम वितन्यते,
ये क्या है? ये जो है ना, ये हेतु है। क्या है? इस अर्थ के ज्ञान का हेतु है क्या? आप जान रहे हैं, अभी आपको हमने बता दिया। तो अब गुरुजी ये सब हेतु है और किसी कार्य का, तो भाई अब बताइए आलस्य विहीन कामादि 6 शत्रुओं का पर विजय कौन प्राप्त करता है? दुर्योधन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको पुरुषार्थ के द्वारा रात दिन नीति का विस्तार करना है। पुरुषार्थ, क्षम्यता, रात दिन नीति पूर्वक पुरुषार्थ का विस्तार करना है। इस कारण से भैया पहले वो 6 शत्रुओं को जीतता है। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 शत्रु। अगर 6 शत्रु आपसे पूछ ले कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। और जो पदवीम है, जो अर्थात पदवीम है, जो उसका पदवीम, तो पदवीम कैसी है? तो मानवीम और अगम्य रूपाम है। कैसी है पदवी? मानवीम है और अगम्य रूपाम। मानवीय मतलब मनु के द्वारा कही गई। अगम्य रूप मतलब दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली। शासन पद्धति कैसे है? तो आप बताएंगे मनु के द्वारा उपदिष्ट है और दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली है। तो इस प्रकार से, तो फिर से देख लेते हैं। कृतार षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभजनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। कामादि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाली और अगम्य रूपाम दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली, ठीक है, मानवी मनु के द्वारा उपदिष्ट पदवी शासन पद्धति को प्रपित्सुना प्राप्त करने की चाह रखने वाले असतंद्रिणा आलस्य विहीन होकर, आलस्य से रहित होकर, तेन दुर्योधन, उस दुर्योधन के द्वारा नक्तं दिवम विभज्य, रात और दिन का समुचित रूप से विभाजन करके, नयन पौरुषम वितन्यते, नीति के द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। तो भैया कामादि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली मनु के द्वारा उपदिष्ट शासन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला आलस्य रहित दुर्योधन के द्वारा रात और दिन का समुचित रूप से विभाजन करके नीति पूर्वक पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। तो रात और दिन का समुचित रूप से विभाजन करके किसके द्वारा नीति का विस्तार किया जा रहा है? तो दुर्योधन के द्वारा नीति का विस्तार किया जा रहा है। भैया कृतार षड्वर्गजयेन तेन नयेन पौरुषम वितन्यते। तो अब आप से यहाँ बोध कर लेंगे, अर्थ मतलब कौन नीति का विस्तार कौन करता है? तो भैया पुरुषार्थ का विस्तार कौन करता है? दुर्योधन करता है। रात और दिन को कौन विभाजित करता है? दुर्योधन करता है। आलस्य रहित कौन है? तो भैया दुर्योधन है। पदवी कैसी है? मतलब तो मनु के द्वारा उपदिष्ट है और दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली है। प्रपित्सुना किसको प्राप्त करने की चाह रखता है? तो मनु के द्वारा जो प्राप्त करने योग्य पदवी है, शासन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो मनु के द्वारा उपदिष्ट शासन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा कौन रखता है? तो आप बताएंगे दुर्योधन रखता है। कृतार षड्वर्गजयेन पद से किसका बोध हो रहा है? तो कृतार षड्वर्गजयेन पद से दुर्योधन का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है जी? दुर्योधन का बोध हो रहा है। अगम्य रूपाम से किसका बोध हो रहा है? पदवीम का बोध हो रहा है। मानवीम मनु के द्वारा कही गई पदवी का बोध हो रहा है। विभज में लेप प्रत्यय हो जाता है, विभज लेप प्रत्यय हो जाता है। नक्तम दिवम से किसका बोध हो रहा है? तो रात और दिन का बोध हो रहा है। किसका भैया? रात और दिन। आलस्य अस्ततंद्रिणा से किसका बोध हो रहा है? तेन उस दुर्योधन का बोध हो रहा है। कि आलस्य विहीन किसको कहा गया है? तो दुर्योधन को कहा गया। वितन्यते में कौन सी धातु है? तो वितन्यते में तनु विस्तारे धातु है। वि उपसर्ग पूर्वक तनु विस्तारे धातु से आतने पदी में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। रूप चलता है वितन्यते, वितन्यते, वितन्यन्ते, वितन्यसे, वितन्यथे, वितन्यध्वे, वितन्ये, वितन्याभे, वितन्यामहे, ऐसे चलता है। नयन मतलब नीति पूर्वक, पौरुषम मतलब पुरुषार्थों को विस्तार किया जा रहा है। बा कृतार षड्वर्गजयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभजनक्तं देवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम। अर्थात कामादि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली मनु के द्वारा उपदिष्ट शासन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले आलस्य विहीन उस दुर्योधन के द्वारा रात और दिन का समुचित रूप से विभाजन करके ही ये नीतिपूर्वक पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जो ये आप
के लिए हम मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का आप लोग भी परिणाम देंगे। एक टीजीटी में अच्छा परिणाम ला करके, एक सफलता अच्छी हासिल करके आप परिणाम देंगे। नहीं गुरुजी, आपने जितना हमारे लिए मेहनत किया है उससे ज़्यादा कहीं हमने भी मेहनत किया है आपको बढ़ाने के लिए। यदि आप लाइक एवं सब्सक्राइब करते हैं और मेरे को, इस चैनल को आप ऊपर उठाते हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को भी फ्री में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आप बड़ी से बड़ी परीक्षाएं दें, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, कुछ भी आप देंगे, मैं प्रयास करूंगा कि प्रत्येक दिन आपको एक नए कंपटीशन की वीडियो देते रहेंगे। और ये वीडियो आपको बता दें, आपको टीजीटी, एलटी, बीपीएससी, टीआरई 4 जो देने वाले हैं बीपीएससी में, एक एक पद को आप लोग अच्छे से पढ़ते चलें। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो हमारी वीडियो मेरे संस्कृत सेवा नामक चैनल के पेज पर जाएंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, लाइन से पढ़ी हुई है। अभिज्ञान शाकुंतलम हमने चतुर्थ अंक उसमें पढ़ा करके समाप्त कर दिया है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। शब्दरूप यदि आपको ना आता हो तो मेरे चैनल पे जा करके आप शब्दरूपों को भी पढ़ लेंगे। और किरातार्जुनीयम की हमने वाचन वीडियो डाल रखा है और हमने अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक की भी वाचन वीडियो डाल रखा है, आप श्लोकों की, आप वहाँ पर जा करके उसका भी फायदा ले सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में जितना आप अध्ययन कर लेंगे, जितना आप वाचन कर लेंगे, जितने अच्छे से आप पढ़ लेंगे, उतनी अच्छी आपकी परीक्षा होगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।